अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। काशिफ स्टेट से मेरा ताल्लुक़ है और काशिफ स्टेट 1994 से डिफेंस फ़ेज़ 5 में कायम है और मैंने जनाब अली 2003 में काशिफ स्टेट को ज्वाइन किया था। और मेरे साथ जी इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब, काशिफ स्टेट में वो भी मौजूद होते हैं, हमारे साथ ही काशिफ स्टेट का हिस्सा हैं और वो बहरिया टाउन में काम करते हैं। उन्होंने ज्वाइन तो ऑफ़िस को 2003-2004 से किया, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी काम के ऊपर। उनका मेन फोकस जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ था। आज भी कंस्ट्रक्शन की तरफ उनका फोकस रहता है, लेकिन बहरिया टाउन जब से आया 2013 में, तब से वो बहरिया टाउन के साथ मुंसलिक हैं और बहरिया टाउन के साथ काम कर रहे हैं। आइए जनाब अली, मैं आपकी आसिफ साहब से मुलाकात करवाता हूँ और उनसे हम कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे बहरिया टाउन के हवाले से। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक बहरिया टाउन 2 रहेगा और बहरिया टाउन 1 के बारे में भी बात किए करेंगे और बहरिया टाउन 2 के बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मोहम्मद आसिफ अर्ज़ कर रहा हूँ। काशिफ साहब ने जो है आज मुझे होल्ड किया कि जी आज कुछ सवालात करने हैं, तो लिहाजा कुछ टाइम निकालें। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ इस वक्त। आसिफ साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि बहरिया टाउन 2 जो है वो बहरिया टाउन 1 से 35 किलोमीटर तकरीबन दूर है, ऑलमोस्ट नूरियाबाद के पास है और वो शायद सेवन के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो काइंडली आप हमें ये बताएं कि बहरिया टाउन जो इतना दूर है उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या बहरिया टाउन को वैसा क्लाइंट मिलेगा जैसा कि बहरिया टाउन की पहला बहरिया टाउन 1 को मिला था? जैसे कि बहरिया टाउन 1 पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और ऑलमोस्ट डिफेंस और क्लिफ्टन का सारा पैसा, सारा सरमाया निकल के बहरिया टाउन में शिफ्ट हो गया था। आप क्या कहते हैं कि बहरिया टाउन 2 को ऐसा पोटेंशियल मिलेगा? बहरिया टाउन 2 में इन्वेस्टर को कामयाबी मिलेगी? बहरिया टाउन 2 में लोग जिस तरह इन्वेस्टर ने बहुत ठीक ठाक पैसे कमाए, वैसे क्या बहरिया टाउन 2 में भी लोग पैसे कमाएंगे? अच्छा जी, काशिफ साहब का जो सवाल है वो ये है कि जी बहरिया टाउन 2 और बहरिया टाउन 1 जो है इनमें अच्छा खासा फासला है, लाइक 35 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट फ्रॉम बहरिया टाउन 1 गेट टू बहरिया टाउन 2 गेट। तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि जी जब बहरिया टाउन 2013 में नया नया आया था और हम लोगों को जो है साइट पे ले जाया जाता था, जैन मलिक साहब हो गए, शाहिद महमूद कुरैशी साहब हो गए जो कंट्री हेड हैं बहरिया टाउन के, और अली रियाज साहब, जब फर्स्ट विज़िट हमारा हुआ था तो आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 10th of October 2013। तो वहाँ पे सारा का सारा जो है जंगल बेबां था, एक खुला मैदान था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ नज़र नहीं आता था। उस वक्त हमें वो बहुत दूर लगा था, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे किस तरह से जो है मलिक साहब की टीम ने जो है बहरिया टाउन की टीम ने वहाँ पे एक जंगल में मंगल किया, वहाँ पे एक अलग शहर कायम किया, एक नई दुनिया आबाद कर दी। और इस वक्त माशाल्लाह ठीक ठाक लोग जो है वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, अपार्टमेंट्स में, विलाज में, और बेइंतहा लोगों ने अपने 500 गज़ के और 1000 गज़ के घर भी बनाए हैं। अब तो बहरिया टाउन 1 की बात कर रहा हूँ, तो कुछ भी दूर नहीं है, सब कुछ करीब है। अच्छा आसिफ साहब, जैसे कि आपने बताया कि बहरिया टाउन 1 में लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रहाइश पजीर हैं और वो लोग वहाँ रह रहे हैं। बहरिया टाउन 2 के बारे में आप क्या कहते हैं? बहरिया टाउन 2 में लोगों को आजकल जैसे कि उसकी बुकिंग आई हुई है और लोगों को काफ़ी महंगा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी 45 लाख रुपए में 125 गज़ का प्लॉट जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। इसी तरह जो 250 गज़ का प्लॉट है वो भी उनको महंगा लग रहा है। 500 गज़ का प्लॉट 1 करोड़ 30 लाख रुपए में उनको ठीक ठाक महंगा लग रहा है। और 125 गज़ का जो विला है जो कि 1 करोड़ और 1.5 करोड़ में बहरिया दे रहा है,
कमर्शियल प्लॉट 2 करोड़ में दे रहा है, तो वो उनको ठीक ठाक महंगा लग रहा है, क्योंकि बहरिया टाउन 1 में लोगों को इन्होंने 125 गज का प्लॉट 17 लाख रुपए में दिया था। इसी तरह 28 लाख रुपए में जो है वो 250 गज का प्लॉट दिया था, और कायद विला और इकबाल विला 75 लाख, और जनाब वली इन्होंने इनको दिए थे 1 करोड़ की प्राइस रेंज में। और मुख्तलिफ विलास जो इन्होंने दिए या मुख्तलिफ कमर्शियल प्लॉट दिए वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर दिए थे। उसमें पोटेंशल था। क्या आप समझते हैं कि बहरिया टाउन 2 में आने वाले दिनों में पोटेंशल होगा और बहरिया टाउन 2 में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल जनाब, आपका सवाल मुनासिब है, जायज़ है। बहरिया टाउन 2 जो है पोटेंशियल रखता है। वजह यह है कि अगर हम बहरिया टाउन 1 से कंपेयर करते हैं ना प्राइजेस को, तो देखें कि 2013 में जो इकनॉमी थी वो कुछ और उस पे थी, तर्ज पे थी, और आज इकनॉमी का जो हाल है वो और है। अगर मैं बात करूं बहरिया टाउन और बहरिया टाउन की टीम के हवाले से, तो जो अगर उन्होंने आपको 125 गज का प्लॉट 2013-14 में 17.25 लाख या 17.5 लाख रुपए का दिया, और आज 2023 में बहरिया टाउन आपको जो है BT के 2 में, बहरिया टाउन कराची जो है 2 उसको कहते हैं BT के 2, तो उसमें अगर आपको 45 लाख रुपए का दे रहा है, तो जनाब बात को थोड़ा सा ज़रा समझिएगा कि बहरिया टाउन भी जो है आप लोगों को जो है डिलीवर कर रहा है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों से वो झूठे वादे नहीं कर रहा, झूठी बातें नहीं कर रहा, आप लोगों को डिलीवर कर रहा है बहरिया टाउन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जी 17.5 लाख का प्लॉट, तो आप लोगों को तकरीबन कोई 16 लाख समथिंग रुपीज़ उसके ऊपर भरने पड़े, बाकी तकरीबन कोई लाख 1.25 लाख रुपए का उस पर डिस्काउंट मिला आप लोगों को। सेम गोज़ फॉर 250 यार्ड्स प्लॉट 28.5 लाख का था, आप लोगों को जो है 27.5 लाख रुपये या 27.5 लाख रुपये भरने पड़े उसमें। यहाँ पे भी इसी तरह से मामला होगा BT के 2 में, और एवरेज के ऊपर काम होगा। अगर पहले जो है विला 125 गज का 42 लाख रुपए का दिया डिस्काउंट के बाद, ठीक है जी, तो अब जो है आपको विला मिल रहा है 1 करोड़ 50 लाख रुपए का, तो डिस्काउंट उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी 8 लाख रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। तो वो तो आप देखें ऑप्शन और पॉलिसीज जो है चेंज होते रहते हैं। बाकी रही बात ये कि जी लोगों को महंगा बहुत लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। मसला ये है कि ज़मीन जो है ना किसी भी रेट पर महंगी नहीं होती है। आज आपको महंगी लग रही है, कल यही आपको सस्ती लगेगी कि मैंने अच्छे वक्तों में ले लिया था। आप लोग खुद बोलेंगे कि जी मैंने उस वक्त लिया था जब ये 45 लाख का था, आज जो है ये 1.25 करोड़ रुपए का हुआ है। आसिफ साहब, जैसे आपने बात कही कि जी बहरिया डिलीवर कर रहा है, और बहरिया जो है वो काम कर दिखा रहा है, उसकी टीम जो है वो जनाब अली बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट ला रही है, सिक्योरिटी अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन इसी जगह पर जनाब अली आप ये देखें कि मुतासरीन भी हैं। लोगों को सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको प्लॉट नहीं मिले और जो आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर मुल्कों में बैठकर बहरिया के ब्रांड पर यकीन करने के बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी उन प्रोजेक्ट्स में लगाई और उनकी जमा पूंजी रुल गई। उस बारे में आप क्या कहते हैं? और इसी तरह क्या बहरिया 2 में बहरिया 1 के मुतासरीन को बहरिया टाउन एडजस्ट करने का कोई ख्याल रखता है, या उनको कोई वहाँ पर एडजस्टमेंट मिलेगी, या उनके आंसू वहाँ पहुँचे जाएंगे? ज़रा इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, बात यह है कि अगर आप बात करते हैं एडजस्टमेंट की, तो अब मेरा ख़्याल से बहरिया टाउन कराची में जो इसका फ़ेज़ 1 है, वहाँ पे बेइंतहा बिल्डर्स जो है इस वक्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और वो आपसे आपके फॉर्म्स जो भी मार्केट का रेट है, एक ट्रेंड है मतलब प्लस और माइनस का, तो आप लोगों से -30 में, -35 में, -40 में, और बाज़ औक़ात जो ऐसा भी होता है कि 100% मर्जिंग में आप लोगों को आपके जो फॉर्म्स हैं या जो आपको प्लॉट वगैरह नहीं मिला, तो उसमें जो है उन्होंने आपको एडजस्ट किया है। ठीक है, इसी तरह से जो है बहरिया टाउन 2 में भी होगा। अब अभी तक कोई पॉलिसी आई नहीं है बहरिया की जानिब से, क्योंकि अभी जो है 20 जनवरी जो है लास्ट डेट ऑफ बुकिंग है, तो उसके बाद जो है पॉलिसीज़ वगैरह आना शुरू होंगी। उससे कबल तो अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकता, और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस हवाले से, लेकिन एडजस्टमेंट होगी इंशाल्लाह ताला। और जिन लोगों को जो प्लॉट्स पहले नहीं मिले हैं, तो वो बड़ा आसान तरीका है जनाब, अपना अपार्टमेंट में जो है अपार्टमेंट ले लें, शॉप ले लें। बिल्डर हजरात यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं
कि जी 100% मर्जिंग आप हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं, आपका वो पैसा भी सेफ हो जाता है, यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी एसेट के एसेट, पैसा भी सेफ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आसिफ साहब उन लोगों को और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर किसी ने 80 लाख का प्लॉट लिया हुआ है और बिल्डर जनाबी अली जो है वो उसको कह रहा है कि जी मेरा 1.5 करोड़ का यूनिट ले लो और मैं आपके 80 लाख रुपए एडजस्ट कर लूँगा अपनी प्रॉपर्टी में या अपने अपार्टमेंट में, शॉप में, उसको तो बेचारे को 80 लाख रुपए और देने, 70 लाख रुपए। अब जिसकी जमा पूंजी ये थी उसके साथ क्या होगा? उसका तो एक रोना वही रह जाएगा ना कि मतलब 70 लाख रुपए उसको और देने बेचारे को। अब 70 लाख रुपए का अरेंजमेंट वो कहाँ से करेगा जो जनाब अली बाहर मुल्क से माइग्रेट करके यहाँ आ गया है, या कोई 10, 15, 20 साल, 25 साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ गुजार के आ गया है। उसने यहाँ अपनी बेटी की शादी भी की, बच्चों को पढ़ाया भी और घर भी बनाया एक, और अब जनाब अली उसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी जो टाइम है, जो रिटायरमेंट के बाद उसने सोचा कि मैं जनाब अली अपनी ज़िंदगी सुकून से बहरिया टाउन में रह कर गुजार सकता हूँ, कोई वहाँ पर छोटा मोटा बिज़नेस कर लूँगा या बहरिया के बाहर बिज़नेस कर लूँगा। अब जनाब उसको पता चलता है कि जी वो मुतासरीन है और उसका जो भेजा गया पैसा है वो इस वक्त फंस गया है और वो जनाब अली ना बहरिया से वापस मिल रहा है, और एक एडजस्टमेंट की स्कीम आ रही है, एडजस्टमेंट दें और एडजस्ट करा लें, बस इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जनाब बात ये होती है कि हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं ना, तो हम लोग तो जो है अपने पैसे को बचाने के लिए मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेम गोज़ फॉर जनरल पब्लिक। एक आम शहरी जो है उसके लिए भी यही मामला है कि या तो जो है वो फॉर्म्स वगैरह या फाइल्स जो उनके पास मौजूद हैं वो उनको बस देखें और दुख मनाते रहें कि जी यार हमने इन्वेस्ट किया था, हमारा कुछ नहीं मिला, या जो है हम लोगों को बहरिया ने प्रॉपर्टी अलॉट नहीं की, ऐसा कर लें। या फिर दूसरे नंबर पे ऑप्शन ये है कि भाई आप वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी लेके आपकी उसमें वो पैसा पिछला पैसा भी जो है एडजस्ट करवा लिया जाए, मज़ीद आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। देखें जी पैसा तो जो है अगर मतलब मैं कहूँ कि पेट्रोल की तरह होता है, ये उड़ जाता है, अगर कैश पड़ा हो तो ये ख़त्म हो जाता है, ये नहीं रुकता आपके पास। बेहतर यही है, ऑप्शन है आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास, कि भाई हम अपना पैसा जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखें। और मज़े की बात है कि पहले अगर आपको जो है 80 लाख रुपए में मतलब आपने प्रॉपर्टी की या जिस मद में भी आपने पेमेंट की और फाइल आपके पास मौजूद है, उसकी रिसीट्स वगैरह सब मौजूद हैं। अब अगर आप जो है 80 लाख रुपए आपका वो एडजस्ट हो रहा है और प्लस आपको जो है 80 लाख रुपए या 70 लाख रुपए मज़ीद देना है अब आपको, ठीक है जी, तो आपका तो एसेट बढ़ रहा है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती आ रही है। आने वाले वक्तों में यही आपकी 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2.5-3 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो मेरा ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन है, बजाय इसके कि दुख करते रहें और पछतावे के अलावा मतलब आपको कुछ हासिल ना हो। बेहतर है कि आप इसको एडजस्टमेंट की तरफ लेके जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है आसिफ साहब, बहुत खुशी हुई आपने हमें आज टाइम दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से, बिजी टाइम में से आपने हमें थोड़ा बहुत टाइम दिया। हम वक्तन ब वक्तन आपके टाइम की हमें अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह आपको दोबारा से बुलाएंगे और दोबारा से आपके साथ बैठक लगाएंगे, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। फर्दर कुछ और अपडेट्स या कुछ और सवालात मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे भी रुजू करता हूँ, और मेरे कुछ और दोस्त भी हैं उनसे उनकी राय भी लेते हैं। इंशाल्लाह आपसे जनाब अली मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है मुझे मौका दिया स्क्रीन पे आने का। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, तो ये हमारे साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ काशिफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने काफ़ी सारी बातें पूछी। कुछ बातों से मैं इख्तलाफ करता हूँ, कुछ बातों से आप भी इख्तलाफ करते होंगे। तो जो भी आपका इख्तलाफ है आप मुझे इस वीडियो की कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में उस आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, और आपसे जो है वो फर्दर मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने पेश होता रहूँगा, मुख्तलिफ़ मौजू लेके। वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे भाई दोस्त काम कर रहे हैं। वकार भाई हैं कनेक्ट रियल इस्टेट वाले, रशीद भाई हैं जी प्रॉपर्टी वाले, और
उसके अलावा भी और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं और वो इन चैनल्स के ज़रिए हम सब की रहनुमाई कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह कुछ मुख्तलिफ कुछ डिफरेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मार्केट के रेट्स वगैरह तो वकार भाई रोज़ ही देते हैं। आप उनके चैनल को ज्वाइन करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और DHA सिटी के हवाले से आपको अगर अपडेट चाहिए तो आप रशीद भाई का चैनल ज्वाइन करें। मैं जनाब अली तमाम डेफ कैनेडियन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मुझे जो मतलब आप लोगों के जो भी सवालात हों प्रॉपर्टी के हवाले से, ख़ास तौर पे न्यू कमर्स जो लोग नए प्रॉपर्टी में ज्वाइन किया है, जिन्होंने कुछ उनका कोई भी सवाल हो किसी भी हवाले से, आप मुझे शेयर करें, कमेंट में मुझे लिखें। इंशाल्लाह मैं जो है वो जनाब वली आप लोगों के सवालातों के जवाब दूंगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं चौधरी आसिफ साहब का नंबर दे देता हूँ। आप लोगों को बहरिया टाउन के हवाले से कोई भी चीज़ ख़रीदनी या सेल करनी हो बहरिया टाउन 1 में या बहरिया टाउन 2 में, तो आप जनाब वली चौधरी आसिफ साहब से रब्ता कर सकते हैं। और DHA में बेंगलो परचेज़ करना हो, फ्लैट परचेज़ करना हो, DHA प्रॉपर में कोई भी काम हो तो आप जनाब वली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और DHA सिटी में कुछ लेना बेचना हो तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हम दोनों के नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।